क्या कोई इंसान इतना बदल सकता है क्या कि जो कभी खून से इतिहास लिखता था वही शांति का संदेश बन जाए। भारत के इतिहास में एक ऐसा नाम था जिसने तलवार को छोड़कर करुणा को अपनाया, जिसने युद्ध की जगह धर्म को चुना। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सम्राट अशोक की जीवन कहानी। बहुत समय पहले मौर्य साम्राज्य भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। इस साम्राज्य के राजा थे सम्राट बिंदुसार। उनके पुत्र में एक था अशोक। अशोक बचपन से ही अलग था। वह तेज, साहसी, लेकिन उसका स्वभाव कठोर था। जहाँ दूसरे राजकुमार संगीत और आराम पसंद करते थे, वहीं अशोक को हथियार और युद्ध की शक्ति पसंद थी। दरबार के कई लोग उससे डरते थे। कई सोचते थे अगर यह राजा बन जाए तो दया नाम की कोई जगह नहीं होगी। सम्राट बिंदुसार के कई बेटे थे और सभी की नजर सिंहासन पर थी। अशोक जानता था राजगद्दी उसे आसानी से नहीं मिलेगी। सत्ता पाने के लिए उसने कठोर फैसले किए, राजनीतिक चाल चली, भाइयों के बीच युद्ध किया और कई भाइयों को उसने जान से मार दिया। आखिरकार मौर्य साम्राज्य अशोक के अधीन हो गया और अशोक वहाँ का राजा बन गया। राजा बनते ही अशोक ने एक सपना देखा, साम्राज्य का विस्तार। उसने एक के बाद एक युद्ध लड़े, राज्य जीते, दुश्मन कुचले। लोग उसे अब चंद्रशोक कहने लगे, यानी क्रूर शासक। उसके नाम से ही डर पैदा हो जाता था। उसे लगता था यही सच्ची शक्ति है, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और तय कर रखा था। समृद्ध और स्वतंत्र राज्य। अशोक ने कलिंग पर हमला करने का फैसला किया। युद्ध भयानक था, हजारों सैनिक मारे गए, गांव जला दिया गया, औरतें रोती रहीं, बच्चे अनाथ हो गए। युद्ध जीतने के बाद अशोक युद्ध भूमि में घूम रहा था। चारों ओर सिर्फ लाश थी, उसकी आंखों में आंसू थे। अशोक ने खुद से पूछा, जिस जीत पर उसे गर्व होना चाहिए था वही जीत उसे जला रही थी। उसने महसूस किया तलवार से जीती गई जमीन दिल नहीं जीत सकती। यहीं अशोक टूट गया और यहीं से अशोक बदलने लगा। कलिंग युद्ध के बाद उसकी मुलाकात बौद्ध भिक्षुओं से हुई। उन्होंने उसे सिखाया अहिंसा, करुणा और शांति। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन उन्होंने किसी पर धर्म नहीं थोपा। अब वह चंद्रशोक नहीं रहा, अब वह बन गया था धर्माशोक। अशोक ने अपने शासन को बदल दिया। उसने युद्ध बंद कर दिया, अस्पताल बनवाए, पेड़ लगवाए, जानवरों की रक्षा की। उसने कहा, मेरी प्रजा मेरी संतान है। उसने अपने विचार पत्थर और स्तंभ पर लिखवाए, जो आज अशोक शिलालेख कहलाते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म को सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रखा। उसने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। शांति का संदेश देश विदेश तक पहुंचा। जीवन के आखिर समय में अशोक एक साधारण इंसान की तरह रहने लगा। उसने अपना धन दान कर दिया और शांति से दुनिया छोड़ दी, लेकिन उसका नाम आज भी जिंदा है। सम्राट अशोक हमें सिखाते हैं इंसान बदल सकता है। सच्ची ताकत करुणा में होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको अशोक की कहानी से क्या सीख मिलती है।